भारत के अंदर एक प्रकार से वेल्दी व्यक्ति हैं, पूरा चलाते हैं, उनको अच्छा है सिस्टम। तो बृहस्पति मुनि जो है ये अपना देवताओं के गुरु हैं, ये अपना वहां से निकल रहे थे। इंद्र के अपना अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा था, समझ रहे हैं आप, मतलब जो देवी सेलेस्टियल सेलिब्रेशन होता है, बढ़िया म्यूजिक एंड डांस, एवरीथिंग वाज गुड। तो अपना खान पान में व्यस्त थे इंद्र, वो खड़े होना भूल गए। तो गुरु आते हैं तो गुरु का सम्मान होना चाहिए भाई। गुरु, हम क्या समझ रहे हैं गुरु के बारे में कि सरेंडर होना चाहिए, सबमिशन होना चाहिए, जिन लीडर से हम सीखते हैं, जिनसे हम, ठीक नहीं लगा बृहस्पति मुनि को। उन्होंने कहा थोड़ी शिक्षा तो मिलनी चाहिए इंद्र को। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया तो वो बन गए सुअर, हॉक, पिग। सुअर की फैमिली में आकर के यहाँ पे अपने पृथ्वी पे सेटल हो गए। अब काफी दिन चल रहे थे, ठीक हो गया था, मतलब उनका परिवार बन गया था अपना। वहां पे उनकी पत्नी सुअर थी, बच्चे सुअर थे, सब थे। तो वहां लेकिन क्योंकि ऊपर पीछे स्वर्ग में टेंशन हो गई, सब खाली है। मेनली तो वो काफी काम संभालते थे 14 प्लेनेटरी सिस्टम में, भाई उनका बड़ा पोजीशन है ना। अगर मुकेश अंबानी नहीं होए तो रिलायंस की बाकी कंपनीज में तकलीफ तो आ ही जाएगी एक लेवल पे, क्योंकि काफी इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। तो जन लोक, महर लोक, तप लोक, यज्ञ लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मा के लोक तक। तो ब्रह्मा जी सोचे इंद्र की एब्सेंस में टेंशन हो रही है, चलो चल के इंद्र को लेके आते हैं। वो आए पृथ्वी पे। अब ब्रह्मा आके इंद्र को बोले, इंद्र चलो। बोले आप कौन? बोले मैं ब्रह्मा हूं, मेरे को जानते नहीं। नहीं, स्वर्ग चलो। बोले वो कहाँ है, वहां क्या है? तुम्हारा घर है स्वर्ग। अच्छा, तो ये क्या खा रहे हो वहां पे? तो तुम्हें 56 भोग मिलेगा। बोले वो ठीक है, लेकिन क्या मुझे मल मूत्र मिलेगा वहां पे? वो नहीं मिलेगा। लेकिन वहां तुम्हारी इतनी सारी राजकुमारियां हैं, अप्सराएं हैं। अच्छा चलो चलो चलो। एक मिनट, मेरी पत्नी सुअर मिलेगी वहां पे? क्या बात करते हो, वो थोड़ी मिलेगी, ऐसे थोड़ी है। इतनी अप्सराएं, तुम कहा? कंफ्यूज हो गया यार, मेरी पत्नी भी नहीं मिलेगी, मेरा खाना भी नहीं मिलेगा। बोले लेकिन तू, तुम्हारा असली घर है। अच्छा चलो चलो, चलने लगे। एक मिनट, मेरे वो सुअर बच्चे मिलेंगे वहां पे? कैसी बात करते, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, वो थोड़ी मिलेंगे। इंद्र कंफ्यूज हो गए। बोले ना मेरा घर भी छीन रहा है, मेरी पत्नी भी छीन रहा है, बच्चे भी छीन रहा है, और मेरा इतना बढ़िया मल मूत्र, बढ़िया अरेंजमेंट है, वो भी नहीं मिलेगा वहां पे। तो इंद्र बोले हे ब्रह्मा, बेवकूफ बनाते हो मुझको, कहाँ लेके जा रहे हो? एकदम बिल्कुल सेट हो यहाँ पे, तो पता नहीं क्या स्वर्ग कर रहे हो, जाओ ऐसे। और ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई, और वहां से ब्रह्मा ने लेसन दिया, ये होता है एक आम इंसान का जीवन। विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसवर्जम रसोपस्यम परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्या कहते हैं कृष्ण दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में, कि इंसान एक बार जिस रस को टेस्ट करता है, निचले रस को, पर उसमें एडिक्ट हो जाता है, उसको लगता है वही संसार है। और जैसे ही उसको उसका ऊंचा टेस्ट मिलेगा तभी वो उसको छोड़ पाएगा। जब और उससे ऊंचा रस मिलेगा तब वो नीचे वाले को छोड़ पाएगा। जैसे अगर आपको सेम प्राइस पे होंडा सिटी और मर्सिडीज मिले, सेम प्राइस पे, दोनों 10 लाख की मिल रही हो, तो आप क्या लोगे? मर्सिडीज लोगे आप, क्योंकि ऊंचा रस है वो, है कि नहीं? अभी लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं मर्सिडीज होती है, आपको लगता है होंडा सिटी सब कुछ। वही हो रहा था इंद्र के साथ में। इंद्र को शारीरिक लेवल का जो वहां पे आनंद मिल रहा था वो नहीं आ रहे थे। ये समस्या पे कृष्ण ने क्या बताया कि व्हेन यू डेवलप अ हायर टेस्ट देन यू कैन डिस्कार्ड द लोअर वन। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। इसमें जो जीवन में आनंद मिलता है वो बॉडी प्लेटफॉर्म पे, मेंटल प्लेटफॉर्म पे, फिर इंटेलेक्चुअल और सबसे ऊपर स्पिरिचुअल। जो नीचे के है बॉडी, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, ये टेम्पोररी है, स्पिरिचुअल परमानेंट है। और यही इसी को चलते मैंने चर्चा किया था, गर्ल स्टेटमेंट वर्सेस गोल स्टेटमेंट। कृष्ण क्या कह रहे हैं? सेक्स स्टेटमेंट नहीं, सक्सेस स्टेटमेंट। सेक्स स्टेटमेंट को छोड़ के जब सक्सेस स्टेटमेंट पे फोकस करोगे, सेक्स से अपने आप आपका ध्यान हट जाएगा। गर्ल की जगह जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो गर्ल से अपने आप ध्यान हट जाएगा। आपको सब बंद नहीं करना, हायर टेस्ट डेवलप करना है। आपको जाके जंगल में नहीं रहना, हायर टेस्ट डेवलप करना है। लोग कहते हैं कि मैं भगवत गीता पढ़ूंगा तो सन्यासी ना बन जाऊं। अरे अर्जुन सन्यासी थे क्या? बढ़िया फर्स्ट क्लास गृहस्थ थे, अपना बढ़िया आराम से चला रहे थे सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि भगवत गीता में बोल रहे सब छोड़ दो। वो कह रहे हैं ऊंचा रस, हायर टेस्ट को बिल्ड करें। सो स्पिरिचुअल लेवल इज द हाईएस्ट टेस्ट। तो वो टेम्पररी नहीं है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे, शार्पनिंग द सॉ। धार लगाना, क्या लगाना? धार लगाना। हाँ, धार लगाना बड़ी पुरानी कहावत है। जब मुझे पेड़ काटना होता है 6 घंटा धार लगाता हूँ, 2 घंटा पेड़ काटता हूँ। क्या मतलब हुआ? जब आप अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं,
जब आप उस आरी को रिन्यू कर लेते हैं, जब आप उस तलवार को रिन्यू कर लेते हैं, धार तेज होती है, असर बड़ा होता है। शार्पनिंग द सॉ, हाँ, शार्पनिंग द सॉ, इसका मतलब क्या है? अपने आप को रिन्यू करना, अपनी लर्निंग को बढ़ाना। परम पराक्रमी रावण, जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, लक्ष्मण इधर आओ, लक्ष्मण इधर आओ, लक्ष्मण आए, हाँ जी प्रभु राम। जाओ, रावण मृत्यु की शैया पे लेटा हुआ है, उससे जाके कुछ लेसन लेके आओ। रे प्रभु राम, वो रावण है ना, ना ना ना, वो एक्सट्रीमली नॉलेजेबल एंड प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, उससे कुछ गलती हुई है, जो कि महापंडित रावण है। जाओ लेसन लेकर के आओ। जब गए लक्ष्मण वहां पे, तो रावण ने लेसन नहीं दिया, वापस आए लौट करके। बोला कोई लेसन नहीं दे रहे मुझको वो, हाँ? तो प्रभु राम बोले कहाँ खड़े हुए थे? बोले उनके पास खड़ा। ना ना ना, सीखने के लिए चरणों पे रहना पड़ता है। कहाँ रहना पड़ता है? चरणों में रहना पड़ता है। वो दोबारा गए, जाकर के रावण के चरणों पे खड़े हो गए और बोला रावण, आप थोड़ा मुझको गिव मी सम गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम। रावण ने अपना बताया। रावण ने 3 बड़े लेसन दिए। पहला क्या है? कभी अहंकारी मत बनो, नेवर बिकम एरोगेंट विद योर पावर एंड स्ट्रेंथ। पोजिशनल पावर नहीं, पर्सनल पावर। वन मोर टाइम, क्या? पोजिशनल पावर नहीं, पर्सनल पावर। हाँ, पर्सनल पावर जब बिल्ड होगी, किसी पोजीशन की जरूरत नहीं है। और बोले मेरे पास पोजीशन थी, बहुत पावर थी, मैं एरोगेंट हो गया। दूसरा लेसन, नेवर कंसीडर योर एनिमीज लेस पावरफुल। अपने शत्रु को हल्का मत समझो कभी। कभी कभार कंपटीशन के अंदर बिजनेस में लोग शत्रु को हल्का समझ लेते हैं। तीसरा लेसन, क्योंकि उन्होंने राम को हल्का समझ लिया था वही गड़बड़ हो गया, भगवान है वो। तीसरा, नेवर टेल योर वीकनेस टू एनीवन। अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। हाथ पूछिए क्यों? इसलिए नहीं बतानी चाहिए क्योंकि संबंध बदलते रहते हैं, डायनामिक संबंधों के बदलते हैं। आज ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, कल वो मेरा बेस्ट फ्रेंड। इसको पता चल गया तो फिर गेम ओवर हो जाएगा। Are you with me? Yes, no? किसने बताया? रावण। किसने? तो इसलिए अगर आपको भी लर्निंग करनी है 4 प्रकार की बात, फिजिकल डायमेंशन जिससे आपकी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड होती है, स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। फिजिकल लाइफ को इंप्रूव करिए। हाथ लगा लाइए, बोले धार लगाना है। क्या लगाना है? लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? आपसे पूछ रहा हूँ। ये सब तो समझ गए, आपको आ रहा है कि समझ में नहीं? क्या लगाना है? कौन लगाएगा? हाँ, ये ठीक है जी। हाँ, ये धार लग रही है, बिल्कुल ठीक। हाँ, हम नहीं लगाएंगे, कौन लगाएगा? बिल्कुल ठीक। दूसरा, स्पिरिचुअल डायमेंशन, जिससे आपका स्पिरिचुअल एसोसिएशन, स्पिरिचुअल बुक, स्पिरिचुअल चैंटिंग, इसको बोलते हैं ABC। क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल एसोसिएशन A, स्पिरिचुअल बुक्स B, स्पिरिचुअल चैंटिंग C। बिल्कुल ठीक, समझ रहे बात को? यस सर। तीसरा डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल, बुद्धि का डायमेंशन कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करता है, इंटेलिजेंस को चाहता है। सोशल इमोशनल का डायमेंशन, जहां पे रिश्ते बनते हैं, आप डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, लोगों को मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाते हैं बाय डिपॉजिटिंग अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव, कौन सा लव? वो जिसमें कोई कंडीशन ही ना हो। क्या ना हो? ऐसा नहीं, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक ये भी गड़बड़ होती है कि नहीं? वो बड़ा दिक्कत है। कृष्ण कहते हैं शार्पनिंग द सॉ जो है ना, वो इतना मुश्किल नहीं है। इसमें क्या डिसिप्लिन चाहिए? युक्त आहार। ये नहीं कि छुट्टी दे दो सर जी, जरा जाना है कि नहीं? बार बार छुट्टी लेके बिहार में लगे, घूम रहे इधर उधर। समझ रहे हो बात को? तीसरी चीज, युक्त स्वप्न। ये नहीं कि बहुत सो रहे हो, उतना ही सोना चाहिए जितना ठीक रहता है कि नहीं? चौथी चीज, युक्त व बोधस्य। तो ये जब आप इसको बोलते योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। इस योग से सारे दुख समाप्त होते हैं। तभी तो मैं बोल रहा हूँ बिजनेस योगा विद भगवत गीता, बिजनेस योगा विद भगवत गीता। वर्क लाइफ बैलेंस बिल्ड कर सकते हैं इससे। बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सो अपने लिखिए आप भी क्या क्या आप करेंगे अपने इंप्रूवमेंट के लिए। शार्पनिंग द सॉ, यानी कि धार लगाना है। बोरिंग नहीं है, बहुत एक्साइटिंग है। कृष्ण कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। कृष्ण कहते हैं अगर आपको करना है शार्पनिंग द सॉ, ये राज विद्या है भगवद गीता। कौन सी विद्या है? राज विद्या। राजगुह्यम, सीक्रेट है ये। पवित्रम, प्योर है। इदम उत्तमम, अधम उत्तम, जो तम से ऊपर हो, सबसे उत्तमम। प्रत्यक्ष, हाथ आगे लाइए, बोलिए प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब एकदम सामने। क्या? अवगमम धर्म्यम। कई लोग कहते हैं यार पढ़ेंगे पता नहीं कब रिजल्ट मिलेगा। कृष्ण कह रहे हैं प्रत्यक्ष मिलेगा। कब मिलेगा? प्रत्यक्ष, इमीडिएटली। आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा। जब लर्निंग करते हो जीवन में, उसका रिजल्ट इमीडिएट मिलता है।
बोले हाँ ठीक है, रिजल्ट का मतलब क्या? बोले सुसुखम। क्या सुसुखम? अच्छा सुसुखम कब मिलेगा? करते ही मिल जाएगा, कर तुम करते ही मिल जाएगा। ये सुख कब तक रहेगा? अव्ययम। व्यय मतलब खर्च होता है, अव्यय मतलब जो खर्च होता ही नहीं है, जो कभी खत्म होता ही नहीं, ऐसा सुख मिलेगा। इसका मतलब क्या है? हाथ आगे लाई, धार लगाना, इसका फायदा बहुत है, मजा भी पूरा आता है। उन्होंने देखा है अपने व्यापार में असर, जिसने हटाई नहीं हमारे वीडियो से नजर। इसीलिए बने रहो हमारे साथ, एजुकेट करो अपने आप को। एजुकेशन इज द इंजन ऑफ योर अर्निंग। इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम वीडियो हटा लेते हैं, जब भी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करते हैं 2 घंटे के बाद वीडियो हट जाता है। अगला चैप्टर अप्रिशिएटिव इंक्वायरी। ये बातचीत करने का एक तरीका है जो कृष्ण ने सिखाया। भगवत गीता इतनी डीप है ना, इतनी अमेजिंग है, जितनी बार पढ़ोगे नई मीनिंग समझ में आएंगे। अप्रिशिएटिव इंक्वायरी भी कृष्ण सिखा रहे हैं। बात ऐसे करो कि उसको लगे कि बातचीत में अप्रिशिएट किया, डांटा भी तो लगा अप्रिशिएट किया है कि नहीं। सामने वाले को लगता है बड़ी वैल्यू किया, उसकी एस्टीम, उसका ऑनर को बढ़ा दिया। आपकी वर्कफोर्स ही मोटिवेट होती है। ये करते कैसे? इससे आपका रिटेंशन, लोग, मोरल, सब कुछ बूस्ट हो जाता है। आप पॉजिटिविटी, इमेजिनेशन बढ़ाते हो, नेगेटिविटी हटाते हो। लेकिन होता क्या है? हाथ आगे लाइए। होता क्या है? अप्रिशिएटिव इंक्वायरी। एक बार प्रभुपाद जी के पास अल्फ्रेड फोर्ड आए। अल्फ्रेड फोर्ड थे हेनरी फोर्ड के पोते, जिन्होंने पहली बार गाड़ी बनाई, असेंबली लाइन, फोर्ड मोटर्स। ओहो, फोर्ड के पोते। अल्फ्रेड फोर्ड के बारे में लोगों ने बोला, प्रभुपाद अल्फ्रेड फोर्ड हैज कम। अल्फ्रेड फोर्ड आए और अल्फ्रेड फोर्ड ने आके बोला, स्वामी जी, आई एम अल्फ्रेड फोर्ड, ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड। प्रभुपाद मुस्कुराए बोले, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ? एक क्वेश्चन पूछा बस। उन्होंने इधर उधर देखा, बोले मैं सब समझ गया। हेनरी फोर्ड भी नहीं बचे। आध्यात्मिक जीवन में आना चाहिए। He understood everything. ग्रेट लीडर। ज्यादा कुछ नहीं, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछते हैं, दिमाग की बत्ती जल जाती है। दिमाग की बत्ती जल जाती। सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। कैसे सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन? हाउ इंपॉर्टेंट इज योर गोल? लव किसी से पूछोगे, कितना इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द विजन फॉर योर लाइफ? माय विजन फॉर माय लाइफ, आई हैव अ बिग विजन फॉर लाइफ। क्या बत्ती जली है? What is your plan for achieving this goal? My plan, बत्ती चली। How are you going to change your life? How are you going to change my life? बत्ती चली। How will you achieve your goals? Who will support you? What changes would you like to bring in your behavior? How are you going? What are you going to do now? What new steps are you going to take? बत्ती जल जाए। और अप्रिशिएटिव तरीके से, जैसे अगर कृष्ण ने अर्जुन को कुछ समझाना भी है और अर्जुन घबराए हुए, तो कृष्ण बोलेंगे धनुर्धारी। धनुर्धारी मतलब वो जिसके पास गांडीव है। तो उन्होंने अर्जुन का नाम रख दिया धनुर्धारी। और गांडीव जो है ना, जिसके पास है, वो कभी हार ही नहीं सकता। पुरुष व्यग्रहा, यानी कि टाइगर लाइक मैन। तो जब उनको मोटिवेट करना तो उनका नाम बदल के अलग नाम से बात करते हैं, कुरुनंदन। तो उसे फील हो एरिस्टोक्रेटिक, हो कुरु डायनेस्टी का बेटा हूं मैं। तो जनप्रिया। जनप्रिया मतलब हर जन को जो बहुत प्रिय है। जब वो इमोशनली डाउन हो तो उनको ऐसे नाम से बुला रहे हैं, जनप्रियता के। अरे सब मुझसे इतना प्रेम करते, बात तो ठीक है। कृष्ण कब कौन से नाम से अर्जुन को बुलाना, ये गेम चेंजर है। महाबाहो। अच्छा, जब डांटना हो ना और बोलना हो कि बेकार की बात कर रहे हो तो महाबाहो हो, वैसे तो है ना। अब वो महाबाहु नाम बोला तो उनको याद है मेरी महान बलशाली भुजाएं। तो थोड़ा ऐसा बाइसेप ट्राइसेप, पता नहीं मुझको अर्जुन देखे कि नहीं, लेकिन मतलब महाबाहु बोल के अर्जुन को मोटिवेट तो कर दिया। इसे बोलते हैं अप्रिशिएटिव इंक्वायरी। पार्थ जब उनको जताना होता है तो पार्थ बोलते हैं। पार्थ का मतलब पृथा के पुत्र। पृथा कौन है? कुंती महारानी। कौन थे या पार्थ? इसमें क्या है, असल में क्या है, जो भगवान कृष्ण के पिता हैं उनकी सिस्टर है कुंती महारानी। तो ये क्या आपस में कजन है कृष्ण अर्जुन। तो जब इनको ये फील कराना है कि देख तुम मेरा सबसे डियरेस्ट कजन है, तो उनको ऐसे बोलते हैं पार्थ। उनको बोलते हैं कौन्तेय, है ना। सो विजय, अलग अलग नाम से। गुडाकेश, अर्जुन थक रहे हो तो गुडाकेश का मतलब होता है somebody who has conquered the sleep। सव्यसाची, जब उनको मोटिवेट करना है एकदम। सव्यसाची इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस बड़ा अच्छा वर्ड है, एम्बीडेक्स्ट्रस। इसका मतलब क्या है? जो दोनों हाथ से चला सकता हो, यानी कि दोनों हाथ से तीर सेम स्पीड पर रन कर सकता हो। वो कपि ध्वजा, तुम्हारे पे हनुमान की कृपा है। कपि ध्वजा, वो ध्वज जो कि हनुमान जी वाला है। गांडीव धारी, वरुण देव ने जो गांडीव दिया है उनको। गांडीव का मतलब क्या है? जिसमें अनलिमिटेड एरो एक साथ छोड़ सकते हो। धनंजय, जिसके पास बहुत धन हो। परंतपा, जो शत्रुओं को बिल्कुल तड़पा देता हो। ऐसे अलग अलग प्रकार के नाम। ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश। कृष्ण को पता है कि व्हाट इज कॉन्वर्सेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। बदल जाएगी आपकी दुनिया यदि ध्यान लगा कर सुन लिया। तो ध्यान से सुन लो मेरी बात,
थोड़ी देर की और है बात। You got it right. आप भी एक्साइटमेंट में पहले बोल गए। ज्ञान का अपराध करने के लिए संघर्ष की नहीं, प्रयास की जरूरत होती है। किसकी? प्रयास की। कौन करेगा? मैं। बिल्कुल ठीक बोला जी, एकदम ठीक हो गया। ये दो प्रकार के लीडर होते हैं, सर्कमस्टेंशियल, सब्सटेंशियल।